अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम एक और कल हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के पढ़े थे और उसकी एक टाइप पढ़ी थी जिसका नाम था हैलोजिनेशन। ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप 1 पढ़ी थी हैलोजिनेशन, और हमने ये भी पढ़ा था कि हैलोजिनेशन में जो मेन हैलोजिनेटिंग एजेंट है यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटिंग के लिए जो एजेंट यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जो मेन इलेक्ट्रोफाइल यूज़ हो रहा है हैलोजिनेशन के लिए, वो है एक्स पॉजिटिव और इसे हैलोजोनियम आयन कहते हैं। तो हैलोजिनेशन के लिए जो एक्चुअल हैलोजिनेटिंग एजेंट है या जो मेन इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्स पॉजिटिव था, जिसे कहते हैं हैलोजोनियम आयन। ठीक है, अब हम दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं और जो बेंजीन का उसका नाम है नाइट्रेशन। इस केस में क्या होता है कि बेंजीन रिंग की आपको पता है कि जो पूरी जो बेंजीन रिंग है इसके हर कॉर्नर पर एक एक कार्बन मौजूद है और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो नाइट्रेशन में होगा कि कोई भी किसी भी एक कार्बन की हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और उसकी जगह NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो जब बेंजीन रिंग की किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाती है बाय NO2 ग्रुप, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन, और ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इस केस में जो मेन नाइट्रेटिंग एजेंट या आप कह लें जो मेन इलेक्ट्रोफाइल, हर रिएक्शन का कोई ना कोई, आपको पता है जो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हर रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई मेन इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट होता है। हैलोजिनेशन केस में हैलोजिनेटिंग एजेंट था एक्स पॉजिटिव, तो इस केस में जो मेन हैलोजिनेटिंग एजेंट है वो नाइट्रोनियम आयन है NO2 पॉजिटिव। ये मेन ये जो है ये नाइट्रेटिंग एजेंट इसमें यूज़ होगा, ये मेन इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट भी है। ठीक है, तो नाइट्रेटिंग एजेंट नाइट्रेशन के बारे में बताती हूँ। वही जैसे मैंने आपको बताया है, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। जब हम नाइट्रो ग्रुप की इंट्रोडक्शन करते हैं बेंजीन रिंग में तो ये कहलाता है नाइट्रेशन। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसे होती है? नाइट्रेशन बेंजीन करने के लिए आपने 1:1 मिक्सचर लेना है। 1:1 मिक्सचर का मतलब है आपने जितनी अमाउंट ऑफ में नाइट्रिक एसिड लेना है उतनी अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करना है और बेंजीन से रिएक्ट कराना है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड with a 1:1 mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 at 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है दोनों आपने इस है नाम इसका नाइट्रेशन, लेकिन आपने इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना है और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी लेना है और इक्वल 1:1 रेशो में लेना है। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है इस केस में? सल्फ्यूरिक एसिड ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से नाइट्रोनियम आयन निकालेगा। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ना यूज़ करें तो कभी भी नाइट्रिक एसिड में से नाइट्रोनियम आयन जनरेट ना हो। ये जो NO2 पॉजिटिव है जो मेन नाइट्रेटिंग एजेंट है, जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है इस पूरे रिएक्शन में, तो इस केस की जनरेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करना बड़ा ज़रूरी है नाइट्रिक एसिड के साथ। तो अब हम एक जनरल रिएक्शन पर बता देते हैं। ये है बेंजीन और ये है नाइट्रिक एसिड और आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया। वैसे तो हमने कहा है कि 1:1 रेशो लेनी है, लेकिन बहरहाल सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ऐसा कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है और 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने हीट करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन की जगह NO2 ग्रुप आ जाएगा और वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब हम इसी के साथ इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर रिएक्शन कुछ न किसी मैकेनिज्म के साथ होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है। आपने नाइट्रिक एसिड ये बल्कि ये क्या कहते हैं HNO3 है, ये भी आप ज़रा ये या तो आप इसमें जो है इधर आपकी बुक का तो नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में ठीक लिखा हुआ है, या तो आप इधर HNO3 लिख दें, या तो आप ये करिए HNO2 नहीं है ये HNO3 है, या तो आप इसको HNO3 कर ले। ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है इसको H के बाद O है फिर NO2 है। ठीक है, तो आप HNO2 तो मतलब इसका मतलब तो नाइट्रस एसिड है, लेकिन आप तो नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं ना, तो या तो आप सिंपल सी आप ये करेक्शन कर ले कि आप इधर O2 की जगह 3 कर ले। अगर आप नहीं कर सकते तो अगर आप ये करें H के बाद ऑक्सीजन का एक और सिंबल लगाएं N और NO2 लिखे जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो तब भी फार्मूला ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं इसको और वही वाला ये वाला टेम्परेचर दे, तो इस केस में क्या रिलीज़ होगा, नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, HSO4 जिसे हम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं और वाटर। अब इसमें क्या होगा, ये बेंजीन है। अच्छा, वही बात है कि इधर ऊपर के केस में आप देख रहे हैं कि इन दोनों ने सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ने कंसनट्रेटेड ने रिएक्ट कराया तो नाइट्रोनियम आयन निकला है जो कि मेन इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट है, जो मेन नाइट्रेटिंग एजेंट है इस केस में। तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसके साथ क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर बात है यहाँ पे जो कार्बन था, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था, पाई बॉन्ड था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो ये कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मेन रिएक्शन ऐसा होगा,
ये कार्बन ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ अटैच था, अब नाइट्रोजन के साथ NO2 के साथ भी अटैच है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस H2O। अगले ही केस में क्या होगा, ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये अपनी हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगा SH पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाला जो कार्बन जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ अपनी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा H पॉजिटिव के तौर पर रिलीज़ करेगा। तो यहाँ इसके साथ ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये इस कार्बन का जो इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। तो यहाँ इस सिग्मा बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा से इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड को रीजनरेट करेंगे, यानी कि बेंजीन रिंग रीजनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम वही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, ये दोबारा इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान पाई बॉन्ड को रीजनरेट करेंगे। यहाँ से निकले वाला H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, जिसे हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, रिएक्ट करके H2SO4 दोबारा बना देगा और यहाँ पे आपको नाइट्रोबेंजीन जनरेट होगी। अच्छा, अगर आप ये देखें तो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये स्लो रिएक्शन है और ये फास्ट रिएक्शन है। उसकी क्या वजह है, पहले केस में बॉन्ड ब्रेक हो रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो जाहिर बात है ये जो रिएक्शन होता है, जो बॉन्ड ब्रेकेज वाला रिएक्शन होता है, वो हमेशा स्लो होता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में तो आप देखिए ऑलरेडी क्या कहते हैं, अब एक तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का कंसेप्ट आ चुका है। ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपको पता है आयनिक रिएक्शन थोड़ा सा तेज़ होता है। पहले केस में था पॉजिटिव, लेकिन सिर्फ इस पे था, इसके ऊपर नहीं था, तो और बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही थी। तो ये जो ऊपर वाला रिएक्शन था ये दूसरे स्टेज में ये भी एक आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सेकेंड रिएक्शन निस्बतन तेज़ी से होगा, ठीक है। तो इन्होंने एक और एडिशनल इन्होंने ये बात समझाने के लिए एक और इन्होंने डायग्राम बना दी। आपकी टेक्स्ट बुक में तो बहरहाल नहीं है, लेकिन इसी रिएक्शन को उन्होंने बताने के लिए कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो था उसने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराई। ये आपको बता रहा है, इस पूरे आपको यही बात बता रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड ने इसके साथ रिएक्ट किया, इसमें से नाइट्रेटिंग एजेंट को निकाला, फिर इसमें इसके साथ ये वाला बॉन्ड बना दिया, देन फिर क्या हुआ, दोबारा NO ये वाली जनरेट हो गया। ये वाली मैं आपको दोबारा समझा दूँ, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, और जब तो इसके नतीजे में क्या हुआ, नाइट्रोनियम आयन जनरेट हो गया। नाइट्रोनियम आयन के ऊपर इसके पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, इसके साथ बॉन्ड बना दिया। अगले स्टेप में इसने हाइड्रोजन को रिलीज़ किया, जिसने HSO4 के साथ मिलकर H2SO4 बना दिया, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन जनरेट हो गई है। तो ये एक मॉडल की फॉर्म में आपको ये बात बताई गई है। सल्फोनेशन, अब हम थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ आते हैं और इसका नाम है सल्फोनेशन, ठीक है। अभी हमने पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मिसाल पढ़ी थी हैलोजनेशन की, फिर हमने दूसरे और उसमें था जो इलेक्ट्रोफिलिक यानी एजेंट था वो था X पॉजिटिव। फिर हमने दूसरी टाइप पढ़ी नाइट्रेशन की, जिसमें मेन जो इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट था वो NO2 पॉजिटिव यानी नाइट्रोनियम आयन था। अब हम तीसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और उसका नाम है सल्फोनेशन की। और इसमें क्या होगा, इसमें बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा SO3H ग्रुप, यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप रिप्लेस करेगा। या दोबारा मैं बताती हूँ, इस केस में बेंजीन रिंग का जो कार्बन है, बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसकी हाइड्रोजन को SO3H ग्रुप रिप्लेस करेगा, और SO3H ग्रुप को हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम सल्फोनेशन भी कहते हैं, और है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यानी इसमें भी एक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा जो कि आके अटैक करेगा और उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। लेकिन इस केस में जो मेन इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट है या जो मेन सल्फोनेटिंग एजेंट है वो SO3 है। ये देखिए, ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इस केस में मेन सल्फोनेटिंग एजेंट भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसको मेन इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट भी कह सकते हैं। दोबारा मैं आप बता देती हूँ, हैलोजनेशन में X पॉजिटिव था हैलोजनेटिंग एजेंट, नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन था, और इस केस में SO3 है सल्फोनेटिंग एजेंट, जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ, द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। जब आप सल्फोनिक एसिड ग्रुप की इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है, SO3H ग्रुप, इस ये जो नज़र आ रहा है SO3H ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन रिंग में, तो इसको हम सल्फोनेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन बेंजीन इज हीटेड, जब बेंजीन को हीट किया जाता है विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भरी हुई हो, उसको हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। समझ आ रही है। व्हेन बेंजीन इज हीटेड विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, दोबारा मैं आपको बताती हूँ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसमें जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस से भरपूर हो। तो उस केस में तो ऑलरेडी सल्फोनेटिंग एजेंट मौजूद है SO3 बड़ा सारी, या आप कंसनट्रेटेड H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करेंगे तो इस केस में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल H2SO4 के आपस में रिएक्ट करके
सल्फर ट्राइऑक्साइड निकालेंगे और आपको पता है कि फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड ही तो इस रिएक्शन का मेन इलेक्ट्रोफिलिक या सल्फोनेटिंग एजेंट है, ठीक है। अगर आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो आपका तो मसला ही हल हो गया, आपके पास ऑलरेडी ही एक सल्फोनेटिक एजेंट मौजूद है। लेकिन अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो उसमें क्या होगा, दो H2SO4 के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके SO3 जनरेट करेंगे, जो कि फिर अगेन एक्ट करेगा ऐसा सल्फोनेटिक एजेंट या इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट इस पूरे रिएक्शन में। When benzene is heated with fuming sulfuric acid or concentrated H2SO4, it yield benzene sulfonic acid, ठीक है। तो कोई भी दो ऑप्शन है। ये जो आपकी इस बुक में नीचे वाला रिएक्शन है ये बेंजीन का रिएक्शन है विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फर ट्राइऑक्साइड से भरपूर हो, जैसे ये आपके पास है। तो इस केस में क्या होगा कि इसकी हाइड्रोजन कार्बन की रिप्लेस हो जाएगी SO3H ग्रुप के साथ, इसके इस तरह आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ऊपर केस में आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे आपने जब आपने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिया था तो आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया था। ऊपर में जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करेंगे तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देंगे, लेकिन इस केस में भी आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। जैसे कि मैंने कहा है कि हर जो है रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होता है और इसका मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इसका जो मेन सल्फोनेटिंग एजेंट है यानी जो मेन इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वो वाला केस स्टडी कर रहे हैं, यानी इस ऊपर वाले में तो हमारे पास है ही आसानी की, क्योंकि ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट सल्फोनेटिंग या इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट इस केस में फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के केस में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वो उस केस में पढ़ेंगे जब आपके पास कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा, तो उस केस में कैसे जनरेशन होगी SO3 की, तो वो आप ये देख रहे हैं ऊपर के केस में कि दो H2SO4 है वो आपस में रिएक्ट किया, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और उसके नतीजे में आपके पास H3O पॉजिटिव बना, SO3 बना और HSO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब SO3 इस वजह से आपके पास जनरेट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट आपको मैंने पहले बता दिया ये मेन इलेक्ट्रोफाइल है या मेन सल्फोनेटिंग एजेंट है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में आप देख रहे हैं कि सल्फर आपको पता है इसकी वैलेंसी ये जो है ये 6 का जो है वो बॉन्ड्स बनाते हैं। इसकी एबिलिटी इसकी ऐसे तो वैलेंसी भी किसी केस में 6 है किसी में 2 है, लेकिन जो सल्फर की ये एबिलिटी है कभी कभी ये 2 बॉन्ड्स बनाता है कभी कभी 6, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये जो सल्फर हम यूज़ कर रहे हैं ये 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। सल्फर की 2 वैलेंसी है 2 और 6, लेकिन जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसमें इस सल्फर की 6 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, 2, 4 और 6, ठीक है। तो अब वही बात है, इसका रिएक्शन वैसे ये पाई बॉन्ड इस सल्फर के ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन देखिए अब इसकी वजह से क्या होगा, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो सल्फर को तो एक वक्त में 6 बॉन्ड बनाने थे, तो 6 बॉन्ड का नंबर पूरा करने के लिए सल्फर जो है ना अपने कोई से भी एक पाई बॉन्ड को सेक्रीफाइस करेगा, यानी उसको डिसॉल्व करेगा। जब कोई भी एक पाई बॉन्ड डिसॉल्व करेगा तो उस पाई बॉन्ड की जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ जो अटैच जो उस सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो है पूरा लोन पेयर आ जाएगा, ऐसा नेगेटिव चार्ज। तो आप इस बात को ऐसे समझ लें कि ये देखें इधर ये इसने इसके ऊपर अटैक किया, इस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन मौजूद थी, इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। अब इसके साथ बॉन्ड बनाने की वजह से इस सल्फर का एक पाई बॉन्ड डिसॉल्व हो गया, और जब पाई बॉन्ड डिसॉल्व हुआ तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे पाई बॉन्ड के वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ऐसा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेज में वही वैसा ही हुआ कि देखिए हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी H पॉजिटिव, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो यूटिलाइज हो जाएंगे इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। और पाई बॉन्ड दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, ये बात समझ आई। और यहाँ से जो H पॉजिटिव है वो HSO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिलकर H2SO4 रीजनरेट करेगा और आपके पास बेंजीन रिंग रीजनरेट दोबारा हो जाएगा, बेंजीन रिंग का इंटरनल स्ट्रक्चर रीजनरेट हो जाएगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा आपके पास और H2SO4। अगले ही स्टेज में क्या होगा, अब इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, अगले स्टेज में ये वाला जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। अब इसमें से H पॉजिटिव को लेगा, और ये जो आपको पता है यहाँ पे जो मौजूद ऑक्सीजन है इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मौजूद है, तो ये वाली ऑक्सीजन उस अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करेगी और यहाँ से निकले वाले H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, और इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास SO3H का आ जाएगा और H2 होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब। ये तो ये जो इसकी है। अब हम नेक्स्ट इसकी बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है।